अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वेड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विक्टोरियन एज इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट हम कवर करेंगे विक्टोरियन एज और इसके बाद हम मूव करेंगे मॉडर्न लिटरेचर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूवर्स, विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है वो 1837 से लेकर 1901 तक है। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान क्वीन विक्टोरिया जो थी वो क्वीन थी और इस वजह से क्वीन विक्टोरिया के नाम से इस एज को विक्टोरियन एज कहा सबसे पहले हम इसको शॉर्ट से इंट्रो कर लेते हैं। द विक्टोरियन एज रिफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरियन। विक्टोरियन एज उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड में विक्टोरिया जो थी वो इंग्लैंड की क्वीन थी और ये टाइम पीरियड जो है 1837 से लेकर 1901 तक था और इस दौरान जो लिटरेचर लिखा गया उसको भी विक्टोरियन लिटरेचर कहा जाता है। इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज इन ब्रिटेन। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम था इसमें ब्रिटेन में बहुत सी चेंजिंग आई, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई, कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ, सोशल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई, लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल हो गई। हमने ये देखा कि रोमांटिक एज में राइटर्स ने कोशिश की कि वो इस मैकेनिकल लाइफ से अपनी जान छुड़ाएं और एक पुरसुकून माहौल में यहाँ पे जो है ये ब्रिटेन में दोबारा चेंजेस आ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो गया है, कॉलोनियल एक्सपेंशन है, अच्छा कॉलोनियलिज्म हो रहा है, इंपीरियलिज्म हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सोशल रिफॉर्म हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड का जो लिटरेचर है ना, इसमें हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, टेंशन नज़र आएगी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ट्रेडिशन और ट्रांसफॉर्मेशन में, जो भी टेंशन है, ट्रेडिशन यानी कि जो पहले से चलता आया है और ट्रांसफॉर्मेशन जो कि चीज़ें न्यू हो रही हैं, इन दोनों में जो टेंशन है वो हमें नज़र आएगी लिटरेचर के अंदर। ग्रोइंग कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी एंड वी वाज नाउ डिस्कस की फीचर्स ऑफ विक्टोरियन फीचर्स। विक्टोरियन टाइम पीरियड का जो लिटरेचर था, मतलब ऑलमोस्ट हर राइटिंग में ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज रियलिज्म। विक्टोरियन टाइम पीरियड में जितना भी लिटरेचर लिखा गया ना वो रियलिस्टिक, इस वजह से विक्टोरियन लिटरेचर का एक फीचर जो है वो रियलिज्म, डिटेल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ एवरीडे लाइफ, स्पेशली द स्ट्रगल्स ऑफ द लोअर एंड मिडिल क्लासेस। ठीक है, रियलिज्म है तो हमें रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, हमें एवरीडे लाइफ जो है वो पोर्ट्रे की जा रही है, डिटेल के साथ हमें एवरीडे लाइफ दिखाई जा रही है, हमें दिखाई जा रही है कि लोगों की स्ट्रगल क्या है और स्पेशली क्लास स्ट्रगल क्या है, लोअर और मिडिल क्लासेस की क्या स्ट्रगल है। तो विक्टोरियन टाइम पीरियड में जितना भी लिटरेचर था वो रियलिस्टिक था, उसमें हमें करैक्टर्स रियलिस्टिक रखेंगे, उसमें हमें सिचुएशंस रियलिस्टिक लगेंगी। मॉरल पर्पस होता था, राइटर्स ऑफर इंक्लूडेड लेसन्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, एक तो हमने देखा कि चीज़ें रियलिस्टिक थी, दूसरा मॉरल पर्पस होता है, राइटर्स ने अपनी राइटिंग में मॉरल पर्पसेस को इंक्लूड किया, वो हमें लेसन बताते हैं, हमें टीच करते हैं अबाउट राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज सोशल क्रिटिक। जहाँ पे मॉरल लेसन की बात हो और वहाँ पे सोशल क्रिटिक की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, जब उन्होंने बताना है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। सो लिटरेचर एक्सपोज द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें जो है ना विक्टोरियन टाइम पीरियड में क्रिटिक जो है ना वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे मिलता है। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी थी, इनजस्टिस। टाइम पीरियड के राइटर्स ने जो है ना वो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया। हमारे पास विक्टोरियन एज में लिटरेचर था वो भी ऑलमोस्ट इन तीनों चीज़ों पर ही क्रिटिसिज्म है। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट फीचर ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर इज इमोशनल डेप्थ। ठीक है, इमोशनल डेप्थ होती थी लिटरेचर में, किस तरह से वो हम देखते हैं कि स्टोरीज एक्सप्लोर्ड इनर इमोशंस, फैमिली बॉन्ड्स एंड मोरल डिलेमास। ठीक है, स्टोरीज जो थी ना वो काफ़ी रियलिस्टिक थी, हमने देखा कि रियलिस्टिक थी, उसमें सोशल क्रिटिक आता था, तो उसमें इमोशनल डेप्थ भी तो होगी। जब रियलिज्म का एलिमेंट यूज़ हो रहा है, रियलिस्टिक चीज़ों को पोर्ट्रे करवाया जा रहा है, तो उसमें रियलिस्टिक इमोशंस होंगे, उसमें फैमिली बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, मॉरल पर्पस होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो विक्टोरियन लिटरेचर जो था उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ थी। Conflict between faith and science. Many works reflected spiritual doubt due to scientific theories like Darwin's evolution. ये एक ऐसा टाइम पीरियड था यहाँ पे ना हमें ज़्यादातर फोकस जो है वो साइंस पे नज़र आता है, फेथ पे फोकस कम हो जाता है। ठीक है, अगर फोकस है भी तो कॉन्फ्लिक्ट है फेथ में भी और साइंस में। इस टाइम पीरियड में एक नॉवल हमारे पास आता है टू द लाइट हाउस, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है फेथ का और साइंस। मिस्टर एंड मिसेस रैमजे होते हैं, ठीक है, स्पाउस होते हैं। मिस्टर रैमजे जो है वो साइंस पे बिलीव करता होता है, मिसेस रैमजे फेथ पे बिलीव करती होती हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें थ्रू आउट द नॉवल नज़र आता है। तो सेम जो है वो विक्टोरियन लिटरेचर में जो है हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन फेथ एंड साइंस। ठीक है, स्पिरिचुअल डाउट, लोगों में ना स्पिरिचुअल डाउट था। ठीक है, साइंटिफिक थेरीज आ गई थी, जिस तरह डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो इस वजह से जो है ना लोग साइंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे एज कम्पेयर टू फेथ। नेक्स्ट वन इज डायडेक्टिक टोन। मैनी टेक्स्ट एम टू एजुकेट आर रिफॉर्म सोसाइटी। तो बेसिक पर्पज विक्टोरियन लिटरेचर का एजुकेट करना, वो एजुकेट करेंगे और इसके थ्रू वो सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, यानी कि सोसाइटी को चेंज करेंगे इन द पॉजिटिव वे। तो ये सारे फीचर्स थे विक्टोरियन लिटरेचर के। नेक्स्ट वी विल नाउ डिस्कस मेजर राइटर्स एंड वर्क्स।
विक्टोरियन लिटरेचर जो था ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर जो था वो नॉवेल्स का था। ठीक है, नॉवल, उसमें रियलिस्टिक नॉवल भी आते हैं हमारे पास, फिक्शनल भी आते हैं, लेकिन रियलिस्टिक नॉवल ज़्यादा होते थे। तो नॉवलिस्ट को हम डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट थे इस टाइम पीरियड के दौरान। फर्स्ट वन इज चार्ल्स डिकन, सेकंड इज थॉमस हार्डी एंड थर्ड वन इज जॉर्ज इलियट। तो चार्ल्स डिकन की हमारे पास फेमस राइटिंग्स आती हैं, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड। इसके अलावा एक हमने डिस्कस भी किया था इनका एक नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज, वो भी चार्ल्स डिकन का नॉवल है। ये क्या करते हैं कि अर्बन पॉवर्टी को एक्सपोज करते हैं और सोशल इनजस्टिस को करते हैं। हमने ये देखा कि टेल ऑफ टू सिटीज में भी तो अर्बन पॉवर्टी थी और सोशल इनजस्टिस था। तो ये जो दो है ना, ये इनके मेन थीम्स होते थे इनकी राइटिंग के। नेक्स्ट वन इज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का फेमस नॉवल जो है वो है टेस्ट ऑफ द डियरबर्ग। एक ट्रेजिक नॉवल है, गर्ल की स्टोरी है और ये इसमें रूरल डिके दिखाया जाता है, ट्रेजिक फेट। तो ये इनके थीम्स होते हैं। थॉमस हार्डी पे ये चार्ज लगाया जाता है कि ये बहुत ही पेसिमिस्टिक है। ठीक है, ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट आपको शायद नेम से लग रहा हो कि ये एक मेल है, लेकिन ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। मतलब जॉर्ज इलियट जो है ना, ये मैरी एन इवेंस का पेन नेम है। ठीक है, ये मीन्स के जॉर्ज इलियट के नेम से लिखती थी, वैसे ये थी वुमेन। इनका हमारे पास एक फेमस वर्क आता है मिडल मार्च, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड मोरल चॉइस। इसके अलावा इनका है द मिल ऑन द फ्लॉस, जिसमें ये मैगी की स्टोरी बताती हैं। ठीक है, वो भी साइकोलॉजिकल नॉवल है, उसमें हमें दिखाया जाता है कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट दिखाई जाती है कि वो बचपन में कैसी थी, फिर जब वो यंग हुई और वो उसकी चॉइसेस उस टाइम कैसी थी। तो ये मोरल चॉइसेस और साइकोलॉजिकल इंसाइट ये जो है इनके मेन थीम्स होते थे इनकी राइटिंग्स के। सो व्यूअर्स, अभी हमने डिस्कस किए फेमस नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। नाउ डिस्कस किए विक्टोरियन एज में फेमस पोइट कौन से थे। तो उसमें हमारे पास 3-4 नेम आते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नेट। लॉर्ड टेनिसन का हमारे पास फेमस वर्क आता है इन मेमोरियम उलिसेस, जिसमें हमें हेरोइज्म, लॉस्ट और डाउट के बारे में दिखाया जाता है, यानी कि ये मेन थीम थे इसके। रॉबर्ट ब्राउनिंग की हमारे पास पोइम है माई लास्ट डचेस, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी कि इसमें एक पर्सन ही बात कर रहा होता है, दूसरा पर्सन सिर्फ खामोशी से सुन रहा होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। एलिजाबेथ बैरेट की सोनेट्स बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें वो रोमांटिक लव को पोर्ट्रे करती है। और मैथ्यू आर्नेट की राइटिंग डॉवर बीच बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि मेलैंकोली है और लॉस ऑफ फेथ है। तो हमने देखा कि विक्टोरियन टाइम पीरियड में या तो फेथ का कॉन्फ्लिक्ट होगा साइंस के साथ, या तो फेथ होगा ही नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल लॉस हो चुका था, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई थी, इंजस्टिस था, पॉवर्टी थी। तो लोग जो है ना, वो ऑलमोस्ट लोगों का फेथ खत्म हो चुका था, स्पिरिचुअल बैरन लोग हो गए थे। और मॉडर्न टाइम पीरियड में हम ये देखते हैं तो ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा हो गई। And viewers, the next thing we are going to discuss is major themes in Victorian literature. Victorian time period में major themes कौन से थे, कौन से ऐसे subject matter थे जिनके बारे में literature लिखा जाता था, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम इन विक्टोरियन लिटरेचर। इसमें क्या करते थे, राइटर एक्सपोज द डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, अर्बन पॉवर्टी, पोल्यूशन एंड डीह्यूमनाइजेशन। तो वो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिसाइज ही करते थे। ठीक है, डार्क साइड दिखाते थे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की, कि अर्बन पॉवर्टी है, पोल्यूशन है और डीह्यूमनाइजेशन हो रही है। ठीक है, ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझा जा रहा। नेक्स्ट वन इज क्लास स्ट्रगल एंड सोशल मोबिलिटी। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई वहाँ पे क्लास स्ट्रगल भी तो आई। ठीक है, वर्कर्स को काम नहीं मिलता था, मतलब इतनी मशीनरी आ चुकी थी कि लेबर्स को काम नहीं मिलता था। इट हाईलाइटेड द डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड द राइजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास। यहाँ पे जो मिडिल क्लास है ना, उसके पास थोड़ी सी पावर आ रही है, तो मिडिल क्लास राइज कर रही है। हमें डिफरेंस दिखाया जाता है रिच का और पुअर का। रोल ऑफ वुमेन, विक्टोरियन टाइम पीरियड हो और वुमेन सब्जेक्ट मैटर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन वुमेन का सब्जेक्ट मैटर ये था कि वो क्वेश्चन करती थी कि हमारे ट्रेडिशनल रोल्स क्या हैं। ठीक है, हमारे क्या वर्क है, वुमेन का रोल आखिर क्या है। यहाँ से फिर फेमिनिज्म मूवमेंट भी स्टार्ट होती है। अर्ली फेमिनिस्टिक वॉइसेस इमर्ज इन लिटरेचर। इसी टाइम पीरियड में वर्जीनिया वुल्फ का भी एक नावल था टू द लाइट हाउस, जिसमें हम फेमिनिज्म देखते हैं, फेमिनिस्टिक अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो वेव्स आई थी फेमिनिज्म की, जिसमें वुमेन्स ने क्वेश्चन किया कि उनके ट्रेडिशनल रोल्स, फेमिनिस्टिक नॉवल लिखे जाते थे। फेमिनिस्ट राइटिंग में हमारे पास एक और नाम आता है हेनरिक इब्सन, जिन्होंने ड्रामा लिखा अडोल्स हाउस। वुमेन जो है या फिर फेमिनिज्म जो है ना, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर था विक्टोरियन लिटरेचर का। सो व्यूअर्स, नाउ इस टाइम की इस वीडियो में हम आज विक्टोरियन एज को बाय बाय कर दें। ठीक है, इस वीडियो को जल्दी से कंक्लूड कर देते हैं। इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि विक्टोरियन एज वाज अ लिटरेरी पावर हाउस रिफ्लेक्टिंग अ सोसाइटी इन ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन हो रही थी ना, हमने देखा कि ट्रेडिशन और जो रिफॉर्मेशन है उसके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये एक लिटरेरी पावर हाउस था विक्टोरियन एज, जिसमें हमने देखा कि सोसाइटी में ट्रांजिशन हो रही। इट पेव्ड द वे फॉर द मॉडर्निस्ट लिटरेचर इन द 20th सेंचुरी बाय क्वेश्चनिंग नॉर्म्स एंड एक्सप्लोरिंग
डीपर ह्यूमन कंसर्न। सो इस तरह हम इस स्टेज को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन कंसर्न थे, हमने देखा था वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती थी, मॉरल पर्पस होता था राइटर्स का। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जो था वो पीक पे था, उस पर राइटिंग्स लिखी गई, फेमिनिज्म पे राइटिंग लिखी गई, फेमिनिस्ट अप्रोच थी। ठीक है, और ना फेथ लोगों में कम हो रहा था, और ये चीज़ें आगे जाके फिर मॉडर्न लिटरेचर को भी इफेक्ट करती हैं। हम देखते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी जो है ना उसमें ऑलमोस्ट फेथ ख़त्म हो चुका था और साइंस की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। सो डियर व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिटेल से डिस्कस की विक्टोरियन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए हैं, इन की पॉइंट्स को आप लाजमी देख लीजिए। अगर आप इनको देख लेते हैं तो हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। वीडियो में मैंने डिटेल से स्लाइड्स ऐड की हैं। इससे क्या होगा कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप वीडियो के दौरान नोट कर लिया करें या फिर इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें स्लाइड्स की और बाद में नोट कर लिया। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी, लाइक करना मत भूलें व्यूवर्स। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूवर्स। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो हम और वीडियोस अपलोड कर सकेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। व्यूवर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।